अगला क्वेश्चन लिखने से पहले एक नियम लिखना है आपको, वो नियम लिखिए। नियम लिखिए, अगर सारे लोगों को लिखना है, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखें, ठीक। अगर किसी स्टेटमेंट को हम प्लॉट नहीं कर सकते, इसका मतलब मैं अभी आगे थोड़ा समझाता हूँ क्या है ये नियम। अगर किसी स्टेटमेंट को हम प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक, तो उसे उसी वक्त छोड़कर अगर किसी स्टेटमेंट को हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लिख लिए इतना, तो उसे उसी वक्त छोड़कर अगला स्टेटमेंट प्लॉट करते हैं, ठीक। तो उसे उसी वक्त छोड़कर अगला स्टेटमेंट प्लॉट करते हैं तथा छोड़े हुए स्टेटमेंट को बाद में प्लॉट करते हैं, मतलब बाद में बनाते हैं, ठीक। अगर किसी स्टेटमेंट को हम प्लॉट नहीं कर सकते तो उसे उसी वक्त छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और अगला स्टेटमेंट जो होता है उसको प्लॉट करते हैं, ठीक। तथा जो छोड़ चुके हो उसको हम बाद में प्लॉट करते हैं, समझ गए। यही नियम है कि जो स्टेटमेंट हम प्लॉट ना कर पाए उसे हम नहीं करते, उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, टाइम खराब नहीं करते, ठीक। तो इस नियम को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, राजू अरुण का भाई है। तो राजू क्या है? अरुण का भाई है। राजू अरुण का भाई है। कौन भाई है? राजू, ठीक। अब ये देखना, एक बात खास है यहाँ पे, इंडियन नियम के हिसाब से हमको जेंडर डिसाइड करना है। तो इंडियन नियम के हिसाब से अरुण क्या होगा? प्लस होगा, ठीक। इसके बाद लिखा है सोनिया सुनील की बहन है, ठीक। तो क्या इस स्टेटमेंट को प्लॉट कर सकते हो? देखो, हम किसी स्टेटमेंट को तभी प्लॉट कर सकते हैं जब उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिखा हो। तो ना तो यहाँ सोनिया लिखी है ना तो सुनील लिखा है, क्योंकि अगर सोनिया लिखी होती, मान लो यहीं कहीं सोनिया आ जाता, ऐसे कहीं, मैं खाली मान के बता रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ सोनिया होती, मान लो अरुण की बेटी सोनिया होती, अभी हम खाली मान रहे हैं, पूरा समझाने के लिए मान रहे हैं, ऐसे लगाएंगे नहीं, ठीक, सपोज कर रहे हैं, ठीक। तो हम सुनील को भी प्लॉट कर लेते, क्योंकि सोनिया सुनील की बहन है, तो ये क्या होगा? सुनील इसका भाई होगा। लेकिन कब? जब सोनिया को का पता रहता है यहाँ पे, तब हम प्लॉट कर पाते। लेकिन ना तो यहाँ सोनिया लिखा है ना तो सुनील लिखा है, तो हम नहीं प्लॉट करें। अगर सुनील भी लिखा होता तब भी हम प्लॉट कर जाते। अगर सुनील भी लिखा होता यहाँ कहीं, अरुण की जगह सुनील लिखा होता, तो हम सोनिया को उसकी बहन बना देते, ठीक। लेकिन ना तो सुनील लिखा है ना तो सोनिया लिखा है, तो हम इस स्टेटमेंट को प्लॉट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते इसको। क्यों? देखो, कोई भी स्टेटमेंट हम तभी प्लॉट कर सकते हैं जिसमें उन दोनों में से कोई एक मौजूद हो। यहाँ पे अभी तक हमने जितना बनाया है उसमें में से अगर कोई मौजूद हो अभी तक, तभी प्लॉट कर पाओगे। दोनों को दोनों नहीं है, और जब दोनों नहीं है तो उस स्टेटमेंट को हम प्लॉट नहीं कर सकते। तब हम तुरंत आगे बढ़ते हैं, उसको छोड़ दो, तुरंत आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है अरुण सोनिया का पुत्र है, ठीक। तो देखो, अरुण और सोनिया में से कोई एक पता है कि नहीं? अरुण और सोनिया में से कोई एक पता है? अरुण के बारे में पता है, तो हम प्लॉट कर लेंगे कि नहीं? मैंने कहा कि दोनों में से अगर अक्को यहाँ पे लिखा हो तो हम प्लॉट कर ले जाएंगे, ठीक। दोनों में से अगर अक्को भी लिखा हो तो हम प्लॉट कर जाएंगे। तो लिखा है अरुण लिखा है, तो अरुण सोनिया का पुत्र है, माने सोनिया इसकी माँ है, ठीक। माँ है माने, ठीक। बात समझ में आई? अब जिस स्टेटमेंट को छोड़कर गए थे, आगे बढ़े थे, अब देखो क्या हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। पढ़ो फिर से उसको, जिस स्टेटमेंट को हम छोड़ के आए हैं उसको फिर से पढ़ते हैं। सोनिया सुनील की बहन है, तो अब दोनों में से एक मिल गया कि नहीं? अब दोनों में से एक मिल गया कि नहीं? मिल गया, सोनिया। तब हम सुनील को प्लॉट कर ले जाएंगे। इसका सोनिया सुनील की बहन है, तो सुनील क्या होगा? इसका भाई, ठीक, भाई होगा। तो भाई के लिए क्या करेंगे? प्लस, ठीक। ये बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कह रहा है राजू का सुनील के साथ क्या रिलेशन है। मतलब हमको किसके बारे में बताना है? राजू के बारे में बताना है, लेकिन कहाँ से बताना है? सुनील से, ठीक। मतलब इतना दूरी तय करना है। तो मैंने दूरी को छोटा करने का तरीका बताया था। दोनों तरफ से जहाँ तक सिंगल लाइन मिले वहाँ तक मिटा डालो। यहाँ मिटा डाले, यहाँ तक, यहाँ भी सिंगल लाइन यहाँ तक मिल रही, इसको भी मिटा डाले।
अब इसके साथ इसका रिलेशन बताओ, रुक जाओ, इसके साथ इसका रिलेशन बताओ। तो क्या है, ये इसकी माँ है, ठीक, और ये इसका बेटा है। सोनिया का बेटा कौन है? अरुण। और मैंने कहा था कि अगर दो अल्फ़ाबेट या दो नाम के बीच में सिंगल लाइन हो तो भाई भाई होते हैं या भाई बहन होते हैं। तो अगर ये इसका बेटा है तो यो इसका बेटा होगा। सोनिया का बेटा ये है और ये इसका भाई है, तो ये क्या लगेगा, सोनिया का बेटा। अब हमको पता चल चुका है कि सोनिया का बेटा कौन है, राजीव, ठीक। राजीव क्या है, सोनिया का बेटा। यहाँ से हमको पता चल गया सोनिया का बेटा कौन है, राजीव है। लेकिन हमको सोनिया से नहीं बताना है, सोनिया के भाई से बताना है कि सोनिया का भाई का ये क्या लगेगा, राजीव। अगर सोनिया का बेटा है तो सोनिया के भाई का क्या लगेगा, भांजा लगेगा। क्यों, नेफ्यू लिख सकते हो इंग्लिश में, NEPHEW, ठीक, समझ गए, भांजा लगेगा। बात इसके लिए लिखिए, अगला सवाल लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, ठीक। तो प्रेमा का एक पुत्र है, पुत्र है तो छोटा के लिए क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, जिसका नाम आनंद है। इंडियन नेम के हिसाब से आपको जेंडर डिसाइड करना है, ठीक, समझ गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, राजीव प्रेमा का भाई, ठीक। राजीव किसका भाई है, प्रेमा का। तो प्रेमा पता ही है, तो प्लाट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजीव प्रेमा का भाई है, भाई है माने प्लस, ठीक। तो प्रेमा के बारे में पता था तो हमने प्लाट कर लिया। आगे पढ़ते हैं, नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है, ठीक। तो क्या यहाँ नेहा या रश्मि में से कोई एक नाम यहाँ दिख रहा है? तो जब नहीं दिखता तब नहीं प्लाट कर सकते। अगर या तो नेहा दिखती या तो रश्मि दिखती तो हम प्लाट कर जाते, लेकिन ना तो नेहा यहाँ दिख रही है ना तो रश्मि दिख रही है, तो हम उस स्टेटमेंट को प्लाट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो उसे छोड़कर तुरंत आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, नेहा राजीव की बहन है। तो राजीव की बहन माने उसी जनरेशन की है, तो उसी लाइन में प्लाट करेंगे, नेहा राजीव की बहन है माने माइनस, ठीक। अब देखना, जो स्टेटमेंट छोड़ के आप आए थे उसको एक बार दोबारा पढ़िए और दोबारा देखिए क्या हम अब उसको प्लाट कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या था, नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है। तो क्या अब नेहा और रश्मि में से कोई एक दिखा, नेहा दिखी कि नहीं, नेहा दिखी, तो इसका मतलब प्लाट कर सकते हैं। तो नेहा को रश्मि नाम की एक पुत्री है, पुत्री है माने माइनस, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है, ये नेहा राजीव की बहन, इसको प्लाट कर चुके हैं। आनंद का रश्मि से रिलेशन बताओ, मतलब आनंद जो है रश्मि का क्या लगेगा, ठीक। हमको जाना क्या है, यहाँ से जाना है और बताना किसके बारे में है, आनंद के बारे में, ठीक। अब मैंने कहा था लाइन को छोटा कैसे करते हैं, जहाँ तक सिंगल लाइन दिखे वहाँ तक मिटा डालो। तो ये पूरा सिंगल लाइन दिख रहा है, ऐसे वाली को मिटाना है, इस तरह वाली लाइन को मिटाना है, ऐसे वाले मत मिटा देना, ठीक। तो इस तरह वाली लाइन को मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ देखना, समझना यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा, ठीक। अब देखो, ये रश्मि नेहा की क्या है, बेटी है, रश्मि बेटी है नेहा की, और नेहा की ये क्या है, प्रेमा बहन। तो इसकी क्या लगेगी, मौसी, और मौसी का बेटा क्या होगा, मौसेरा भाई। क्यों, ये नेहा, ये रश्मि क्या है, नेहा की बेटी है, मतलब नेहा इसकी माँ है, और माँ की क्या होगी, ये बहन। क्योंकि अगर दो शब्दों के बीच लगातार सिंगल लाइन आता है तो सब आपस में भाई बहन होते हैं। कौन भाई होगा कौन बहन होगा ये प्लस माइनस डिसाइड करता है, ठीक। तो अगर रश्मि की मम्मी है नेहा तो ये इसकी बहन है, तो ये इसकी क्या लगेगी, मौसी। मौसी का बेटा मौसेरा भाई, तो ये दोनों, ये इसका क्या लगेगा, मौसेरा भाई। इंग्लिश में इसको कजिन कहते हैं, ठीक। तो बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।